जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने हमारे वीडियो को थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कोणीय गति और वृत्तीय गति और वृत्तीय गति और जिसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और दूसरा है हमारा टॉपिक, ये है कोणीय वेग, जिसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा वीडियो थंबनेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक है हमारा कोणीय गति। कोणीय गति जिसे बोलते हैं हम एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन एंगुलर मोशन इसमें पहला पहले जो हमारी हेडिंग है वो है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जिसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की परिभाषा पढ़ते हैं हम। किसी किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमना सर्कुलर मोशन कहलाता है दोस्तों। किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमना सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों इसका उदाहरण है, इसके जो एग्जाम्पल है, ये है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ये तो है वृत्तीय गति कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हमने ये मान लिया, ये तो है हमारा सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, तो ये वृत्तीय गति कर रही है, जैसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। दूसरा है हमारा घूर्णन गति जिसे बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब वस्तु अपनी ही चारों ओर घूमती है तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पंखे का घूमना। जो पंखा घूमता है, जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों, वो भी रोटेशनल मोशन करता है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरा उदाहरण है लट्टू का घूमना। जो हम लट्टू नचाते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बालक देखे होंगे आपने लट्टू नचाते हुए, वो भी रोटेशनल मोशन ही होता है। रोटेशनल मोशन तो घूमता है। और इसका पहला उदाहरण क्या बताया मैंने, वृत्तीय गति का उदाहरण बताया है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। और इसका घूर्णन गति जैसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन का, इसका उदाहरण बताया है पंखे का घूमना और लट्टू का घूमना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृत्तीय गति जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति जिसे सर्कुलर मोशन। पहली इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम। यह वृत्तीय गति में विस्थापना को बताती है। ये इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसा कि ये मान लिया, सूर्य मान लिया, जो इसके चारों ओर घूम रहा है, इसके चारों ओर घूम रही है, कुछ भी घूम लो, ये सूर्य है, इसको चारों ओर तो पृथ्वी घूम रही है। तो इसका विस्थापन होगा। विस्थापन क्या होता है? जो कम दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है दोस्तों। इसका मात्रक सदिश मात्रक होता है। यह एक कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। मात्रक इसका रेडियन में नापते हैं। मात्रक तो होता है इसका रेडियन होता है। ये बीमाहीन होती है, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है, क्योंकि इसकी कोई दिशा भी नहीं होती है, वो केवल परिमाण होता है इसमें। तो जैसे इसकी परिभाषा पड़ी, यह वृत्तीय गति में विस्थापन को बताता है। इसे वृत्तीय गति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं दोस्तों। आप पढ़ेंगे कोणीय वेग, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोशन। कोणीय वेग जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एंगुलर मोशन। तो कोणीय वेग है ये हमारा। कोणीय वेग को हम W से दर्शाते हैं। कोणीय वेग की फार्मूला होता है कोण A बराबर कोण T। इसका फार्मूला होता है। इसकी परिभाषा हम बना भी सकते हैं, अपने पास से बना सकते हैं। वैसे ही फॉर्मूले से परिभाषा बन जाती है दोस्तों। किसी भी कोण के समय की दर को इसके मतलब होता है, बटे का मतलब दर बोल सकते हैं दोस्तों। किसी भी कोण के समय की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन सेकंड होता है। क्योंकि कोण को रेडियन में नापते हैं और टाइम को, जस्ट समय को, हम सेकंड में नापते हैं। यह एक कैसी राशि दोस्तों? सदिश राशि है। इसकी बीमा
T-2 होती है, इसकी बीमत T-2 होती है, क्योंकि रेडियन का कोई मात्रक नहीं होता है, रेडियन का कोई मात्रक नहीं होता है, टी का होती है। टी का जो मात्रक होता है वो होता है टाइम। सेकंड का जो मात्रक होता है, सेकंड की जो बीमा होती है वो होती है टाइम। टाइम तो है बटे में है, तो इसलिए लिखेंगे टी इनवर्स लिख देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा V इजिकल टू R अपॉन W। इसमें और डब्लू तो है कोणीय वेग है, आर त्रिज्या है, और वी इसकी क्या है, वी है वेलोसिटी, जिसे वी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, जिसे बोलेंगे वेग। वेग ये इसकी दिशा होती है, लंबवत दिशा होती है, किसी भी क्षेत्र में इसकी दिशा लंबवत होती है। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं दोस्तों, जो आ जाते हैं। जैसे कोई पूछ लेते हैं सूर्य का चारों ओर घूमना कौन से मोशन का उदाहरण है, तो दोस्तों हम लिखेंगे कोणीय गति नहीं लिख सकते हैं, वृत्तीय गति लिख सकते हैं दोस्तों। फिर आता है रोटेशनल मोशन का उदाहरण आ सकता है, पंखी का घूमना किसका उदाहरण है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन का उदाहरण है दोस्तों। तो ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।